हालेलुया। अब बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। आप सबका स्वागत है। एक दूसरे को बोलिए स्वागत है आज आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में। बोलिए स्वागत है। बोलिए आज स्वागत है आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में। आपको जब भी वचन पढ़ते हैं, आपको ये जो प्रार्थना हमने अभी किया, जो वचन आपकी जिंदगी में बोया जाते हैं, उसको शैतान अंधकार की अधलों की शक्ति चुरा ना पाए, आपको प्रार्थना करना है। क्यों? आज आपने चंगाई के लिए सुन के गया, 4 टेस्टिमनी सुन लिया चंगाई का, और बाहर निकल के 4 मसीह को मिला, या बोलते हैं चंगाई कुछ नहीं होता है जी। आपने आज चंगाई की विश्वास करके गया, बाहर निकल के शैतान क्या बोला आपकी जिंदगी में? चंगाई होता है नहीं, छुटकारा होता नहीं है, ये सब खरीदा गया है, झूठ बोल रहे, कुछ नहीं होता। शैतान ने उसी टाइम क्या किया? वचन आपकी लाइफ से आज आप विश्वास करके गया, मेरा बीमारी ठीक होगा, मुझे बच्चा मिलेगा, मेरा परेशानियां ठीक होगा, मैं गरीबी से बाहर निकलूंगा। फाइनेंस का टेस्टिमनी आपने सुना, गवाही आपने सुना, किसी को फाइनेंशियल ब्लेसिंग दे सकता है, बट शैतान आके क्या करता है? हाथों हाथ वो चुराता है। आपको चुराने देना चाहिए? चार किसी बहन ने बोल दिया चंगाई होता नहीं, आर्टिकल देखो ऐसे होता नहीं, आपकी जिंदगी से वो क्या किया? वचन को चुरा लिया। आपको बचते रहना, शैतान आपकी उस वचनों को जो बोया जाता है उसको चुरा ना पाए। आपको कन्फेस करना है, मुंह खोल के हमेशा अंगीकार करते रहना चाहिए। वचन मेरी जिंदगी में रिजल्टों को लेके आएंगे, ये वचन मेरी जिंदगी में आशीषों का अनुग्रहों को लेके आएंगे। हमेशा आप कन्फेस करना है। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 8, नीति वचन 8, 7 तक हमने पिछले हफ्ते पढ़ा ना। नीति वचन आपने घर पे भी पढ़ रहे हो, ये चर्च में आने के टाइम ही खोलोगे? घर पे पढ़ा दोबारा? काम की बात है या ऐसे ही है? आप पढ़ लिया तो आपको समझ आएगा काम की बात है। प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 8 का 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और तिरमुइयों में खड़ी होती है। फाटकों के पास नगर के पेड़ाव में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। एक बार और पढ़ेंगे 1 से लेकर 3 तक। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और। सिस्टर, आप सबके मूवमेंट, सब लोग इधर उधर जा रहे हो गया, मैं प्रचार शुरू करता हूं, और किसी को भी चलना है तो चलिए। घूमना फिरना है, काम हो गया, सारे निपट गया, ठीक है। दोबारा पढ़ेंगे। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और तिरमुइयों में खड़ी होती है। फाटकों के पास नगर के पेड़ाव में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर में कहती है। 8 का हम बाइबल स्टडी है, बुधवार डीपली सीख के जाएंगे। विजडम कहां खड़े होके पुकारते हैं? विजडम को स्त्रीलिंग है, फेमिनिन जेंडर के रूप में लिखा गया है। हाँ जी। आपको विजडम, मैं हमेशा बोलता हूं, आदमी को विजडम सीखना पड़ता है। परमेश्वर वाइफ को, हस्बैंड को, परमेश्वर ने हवा को बनाया और उसके बाद क्या बोला? मैं तुम्हें एक सहायक देता हूं। तो वाइफ विजडम दे सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है। परमेश्वर के ओर से देने वाले वाइफ, खुद सेट करके लेके आने वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं। हम खुद ढूंढने नहीं है, जो परमेश्वर की ओर से दिया गया। विजडम को फेमिनिन जेंडर के रूप में बताया गया। विजडम हमें सड़कों में खड़े होकर पुकारते हैं। कैसे? आज मैं जा रहा हूं आज ब्लू फिल्म देखने के लिए, आज मुझे विजडम कान देंगे, भाई हरीश तूने पिछले हफ्ते प्रचार सुना था, व्यभिचार नहीं करना है, सैमसन ने व्यभिचार कर लिया तो मर गया। मुझे विजडम ने पुकार दिया, मुझे अंदर से आदमा आ गया, मैंने बच गया, मैं बुद्धि दे दिया, मैं इस बार चला गया दारू पीने के लिए, तो आवाज दे दिया, पिछले हफ्ते तूने सुना गया था राजाओं को मदरा पीना अच्छा नहीं है। मुझे विजडम, परमेश्वर की आवाज मुझे पुकार रहे। वो बार बार मैं ठेके के पास पहुंच रहा हूं, बट मुझे पुकार रहे, भाई जाना नहीं है, जाना नहीं है। वो सड़कों में, गलियों में, हर जगह खड़े होकर आपको आवाज देगा, गलतियां नहीं करना। चोरी करने का इच्छा लग रहा है, बॉस है नहीं है, वो चाबी छोड़ के गया, 10,000 का गड्डी पड़ी है, 202 नोट निकालेंगे, बट विजडम आवाज दे रहे, चोरी करेगा तो श्राप खाएगा तुझे। आवाज क्या दे रहे? पढ़ लीजिए, आपको आवाज समझ आएगा अभी क्या समझाना। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और तिरमुइयों में खड़ी होती है। अच्छा, बुद्धि कैसे मिलता है हमें? मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया, हम चार्ज कैसे करते हैं? चार्जर लगा दिया,
बुद्धि हमें कहीं चार्ज करके बुद्धि मिल सकता है? अपने तार लगा दिए, बुद्धि हमें कैसे देता है परमेश्वर? बुद्धि हमें कैसे देगा परमेश्वर? तार है कोई ऐसे तार, कोई गोली खा लिया, सिर दर्द का गोली खा लिया ठीक हो गया, ऐसे कोई बुद्धि का गोली खा लिया बुद्धि हो गया? बुद्धि हमें परमेश्वर देता है अपनी टीचर्स के द्वारा। किसके द्वारा? अपने अगुओं के द्वारा, अपने मम्मी पापा के द्वारा, अपनी स्पिरिचुअल फादर स्पिरिचुअल मदर के द्वारा, लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस है उनके द्वारा, और परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब हम पढ़ते हैं हमें बुद्धि कैसे मिलता है? टीचर्स के द्वारा, अगुओं के द्वारा, एक्सपीरियंसेस के द्वारा। परमेश्वर कुछ सर्टेन इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में करते हैं, उसके सबके द्वारा हमें बुद्धि मिलता है। व्यभिचार करना गलत है, हमने कहां से सीखा? बाइबल से सीखा, वचन से। दारू पीना ठीक नहीं है, हमने तो सुन के आया था जी मसीह तो पीता है, बट आपने वचन में सीख ले नहीं, सच्चा मसीह तो नहीं पीता। आपको वचन ने सिखाया, बुद्धि आपको पुकारते 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 जा रहे। मुझे पता है कुछ हमेशा ये चीज बोलेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। हर हफ्ते व्यभिचार के बारे में खिलाफ प्रचार हो रहे, दारू के खिलाफ प्रचार हो रहे, आप लेजी नहीं होना चाहिए उसके खिलाफ प्रचार हो रहे हैं। हमेशा यही क्या बोलना है? फिर रेवलेशन से हम सोचते हैं तीसरी मोहर खोलने के बाद उसमें से जो निकलने वाले का कलर क्या है? आपको कोई काम का चीज नहीं है अभी। बुद्धि की बात ऑफिस में काम आ जाएगा, गलत कॉलेज में काम आएगा, स्कूल में काम आ जाएगा, बिजनेस में काम आ जाएगा। बुद्धि आपको कहाँ कहाँ खड़े होकर पुकारता है? जब आप गलत करने जाएंगे तब पुकारेंगे, सड़क में खड़े होकर पुकारेंगे, जब आप कुछ उल्टा सीधा काम करने जाएंगे तब पुकारेंगे। आपको टीचर कैसे कैसे बुद्धि मिलता है? टीचर्स, पास्टर्स, प्रीचर्स, आपकी माता पिता हैं, आपकी अगुए, आपके बड़े लोग जो आपको जिंदगी में परमेश्वर ने दे रखा है, आप सीख सकते हैं। गलत एग्जाम्पल भी है, सही एग्जाम्पल भी है। किससे किससे सीखेंगे हम? गलत एग्जाम्पल से सीखेंगे, सही एग्जाम्पल से सीखेंगे। आपकी गली में दो बंदा है, एक ने पढ़े लिखे अच्छी क्लास लेके कलेक्टर बन गया, दूसरा 10वीं में पढ़ाई बंद करके बड़े गुंडे बन गया। वो जल्दी फॉर्च्यूनर उसने ले लिया, दो अभी 30 साल के अभी भी फॉर्च्यूनर नहीं लिया। बट जो 22 साल का गुंडा है जल्दी फॉर्च्यूनर लिया 40 लाख का, वो अभी तक लेके नहीं आ पाया। किसकी फॉलो करोगे आप? आपको विजडम देगा वो दूसरा, उसको फॉर्च्यूनर में पता नहीं कौन सी दिन गोली लिख के खड़े रहना है उसने भी। बट जो पढ़े लिखे आराम से ग्रो कर रहे, उसका कंटिन्यूअस, उसको सक्सेस के साथ वो जा सकता है, बढ़ सकता है। 8 का 1 से लेके 3 तक पढ़ लिया, आगे। हे मनुष्यों, मैं तुम सिस्टर ये जो बच्चे बात कर रहे हैं इनको पीछे बिठाइए, उठाओ पीछे बिठाओ, 4 से लेके 6 तक। हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भोलो, चतुराई सीखो, और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेगी। ठीक है, 4 से 6 दोबारा पढ़ लीजिए। हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बातें सब आदमियों के लिए है। हे भोलो, चतुराई सीखो, और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें हे निकलेंगी। बोलो, चतुराई सीखो। चतुराई मतलब चालाकी की बात नहीं कर रहे परमेश्वर के वचन। चालाक तो हम बाई बर्थ है ही, चालाकी तो हमारे अंदर है, उस चालाकी की बात नहीं कर रहा हूं। स्पिरिचुअल चतुराई सीखो। आपने चतुराई सीख लिया, व्यभिचार करने से मेरे को परमेश्वर का आशीष जाएगा, चोरी करने से मेरा नौकरी जाने का चांस है, और चोरी करने वाले को परमेश्वर का आशीष मिलेगा नहीं। मुझे एक लड़की होने के नाते, कुंवारी होने के नाते मुझे पवित्रताई में चलना है। मैं एक लड़का होने के नाते मैं कॉलेज में लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं पढ़ाई के रास्ते में जा रहा हूं। वो समझदारी है। कॉलेज में मैं उल्टा सीधा काम करने नहीं जा रहा। ये क्या है? समझदारी है, चतुराई है, वो स्पिरिचुअल है। हे भोले लोगों, पढ़ लीजिए। हे भोलो, आपने बचपन में एक बंदर था आपके पास जो चाबी देते थे, ऐसे ऐसे करते थे, याद है? चाबी देते, याद है? हम में से कुछ लोगों को किसी ने चाबी देना है, अरे तू कर यार, तू 2 पेग मार के देख ले क्या होगा। मैं भी सेटिंग कर रहा हूं, देखो मैं प्रेग्नेंट नहीं हुआ, तू भी नहीं होगा। उल्टा सीधा एडवाइस दे सकते हैं हमें लोग, है ना? मैंने नकली काम कर लिया, सक्सेसफुल हो गया, तू भी करके देख। चाबी दे लिया, हमने कर लिया, हमें पुलिस पकड़ लिया। चाबी देने के लिए बहुत आएंगे, आता है नहीं आता?
याद आने आपको उस टाइम मंकी जैसे नहीं बनना, समझदारी सीखो। दूसरे ने गलत कर लिया, उसकी उस रास्ते पे नहीं जाना, अच्छा नहीं है उसकी रास्ता। वो बोलेंगे मैंने बहुत कर लिया जी, बट आप मार खा सकता है, आप परेशानी में जा सकता है। 7 से लेकर 9। क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती है, उनमें से कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती है। समझ वाले के लिए वे सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। ठीक है, और 10 to 11। चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। नहीं, मिलके पढ़ेंगे 10 और 11। चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को पढ़ेंगे, लो, मिलके पढ़ेंगे 1 2 3। चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो, हाँ, और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। आपको सोना चांदी चाहिए, बुद्धि चाहिए? सोना चांदी तब मिलेगा जब बुद्धि होगा। तो सोलोमन के सामने परमेश्वर आया, सोलोमन से पूछा क्या चाहिए, उसने बोला 4 करोड़ रुपए चाहिए जी, और 4 एकड़ जमीन चाहिए। या बोला मुझे बुद्धि दो, मुझे सामर्थ दो। क्या बोला उसने? मुझे बुद्धि और सामर्थ दो। बुद्धि और सामर्थ नहीं है तो पैसा भी कोई काम का नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, पैसा, मनी मेक विंग्स एंड फ्लाई अवे। पैसा आता है कछुए की तरह, जाता है बहुत दौड़ के। वचन में लिखा हुआ है पैसा फ्लाई बना, मतलब विंग्स बनाता है, वो भाग के चले जाता है। आपके पास आया 2 लाख रुपया, पता ही नहीं है 2 महीने में कहाँ चला गया। वो उसको क्या लगा, उस पे पतंग लग गया, चला गया बस। नहीं, पैसे जल्दी चले नहीं जाता या रह जाते हैं, आपको पकड़ के रखना पड़ता है ना। खर्चा तो आराम से हो जाता है। बुद्धि होगा, आप क्या करेंगे? समझदारी के साथ करेंगे। आपको आज किसी ने गिफ्ट दे दिया 2 लाख रुपया, आप बाहर निकल के देखा आईफोन के ऐड आए, करीना कपूर ने लेटेस्ट लेके आया, वॉच, फोन, सब चीज आपने बस उड़ा दिया 2 मिनट में। करीना कपूर जिस फोन के ऐड दिखा रहे वो इस्तेमाल ही नहीं करेगा, दूसरी कंपनी के इस्तेमाल करता है। आपने तो खरीद लिया, उड़ा दिया, खत्म यूं मिनट में। बुद्धि पढ़ लीजिए वो 10 और 11। चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। ठीक है, 12। मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और पढ़ो खोल के। मैं जो बुद्धि हूँ, मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। जोसेफ गधा आदमी था, बेवकूफ, समझदार था। जोसेफ का स्टोरी आप जानते? नहीं जानते? जोसेफ एक घर का नौकर था, उसका मालिक का 50 करोड़ की संपत्ति था। उसकी हस्बैंड घर पे नहीं था, उसने बोला आ जाओ मेरे साथ सेटिंग कर लो। उसको ऑप्शन दिया गया, तेरे को बुलेट खरीद के दूंगा, आईफोन खरीद के दूंगा, तेरे को कोई मेहनत काम करने नहीं देंगे, खुशी खुशी बस आ जा मेरे साथ सो जा। उसके पास ऑप्शन था, टेम्पटेशन था, बट उसको बुद्धि था। बुद्धि क्या था? मैं यहोवा के सामने गिर जाऊंगा और दूसरा मालिक पता चल गया तो मैं मर भी सकता हूं, मेरे को मार भी कर सकता हूं, मेरे को बीमारी भी हो सकता है, परेशानी भी हो सकता है। डैनियल को ऑप्शन दिया गया तो वो ये गलत खाना खा ले, बट डैनियल बुद्धिमान था, बेवकूफ था? डैनियल ने बोला मुझे परमेश्वर के सामने सेट रहना है, मुझे ये राजा से डर जरूरत नहीं है। बुद्धि आपको किसका चाहिए? परमेश्वर का बुद्धि होगा। पढ़ लीजिए, उस वर्ष पढ़ लीजिए, बुद्धि चतुराई में। मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। एक बुद्धिमान व्यक्ति ही परमेश्वर के लिए सेवा कर सकता है। आपने किसी धरती में अमीर आदमी का, किसी का, आपकी गली में किसी का अमीर आदमी का लड़की का शादी हो रहा है और आपको बोल दिया बेटा जरा मेरा गेस्ट आ रहे जा रहे, उनको जरा पिकअप छोड़ लेना। आपने 2 दिन मेहनत करके काम किया, वो आपको खाली हाथ छोड़ेंगे? हाँ, खाली हाथ छोड़ेंगे आपको। 2 दिन आपने उसके घर पे सेवा किया, आपको रेस्पेक्ट देगा, इज्जत देगा, अच्छे ब्लेसिंग भी दे सकते हो सकता है फोन खरीद के दिया, वॉच खरीद के दिया, बोलते पैसा मैं तेरे को कैसे दूंगा, बट मैं तेरे को ब्लेस करना चाहता हूं। आप सोचना परमेश्वर जिसका राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, उसकी सेवा आप करेंगे तो आपको कैसे वो खाली हाथ छोड़ेगा? खाली हाथ छोड़ेगा परमेश्वर आपको?
वो आपको ब्लेस करेगा। दशांश देने वाला बेवकूफ नहीं है, वो समझदार है। गिविंग देने करने वाला बेवकूफ नहीं है, वो समझदार है। आपको कौन सी बुद्धि चाहिए? स्पिरिचुअल। बोलो ऐसे करो, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल। बोलो स्पिरिचुअल। मेंटल नहीं है। 8:13-14। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बातों में से भी बैर रखती हूँ। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं। 13 और 14 दोबारा पढ़िए। मैं आपको वर्स बाय वर्स एक एक दो दो वर्स पढ़ा के जा रहा हूं जो आपको काम आ जाए। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। यहोवा का भय मानना, ठीक है। यहोवा ने वचन में एक जगह लिखा हुआ है, डू नॉट योक विद ए नॉन बिलीवर, है कि अविश्वासी बंदे के साथ शादी नहीं करना। क्यों बोला परमेश्वर ने? और बोला गया, आप क्यों सुने? वचन में परमेश्वर ने क्या बोला? एक अविश्वासी बंदे के साथ बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करना, शादी का रिश्ता बनाने नहीं जाना। आपको पता है भाई साहब ऐसे करेगा मुझे आशीष नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने क्लियर कट मना कर रखा है, वो शापित है, उसको उसके ऊपर प्रभु का आशीष नहीं है, बट मेरे ऊपर परमेश्वर का आशीष अनुग्रह है, मुझे उसके साथ नहीं जाना चाहिए। मैं जब प्रभु में मसीह में आया 2006 में, मुझे ये बात समझ आ गया। मैं एक अविश्वासी लड़की के साथ, मेरी गर्लफ्रेंड था उस टाइम, वो अविश्वासी था। मैंने उसको प्रभु यीशु में लेके आने की कोशिश कर लिया, बपतिस्मा देने की कोशिश कर लिया, हुआ नहीं। आज तो बहुत सारे लोग बोलते करते फटाफट बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा क्या है? पहाड़ भी चढ़ लेते हैं। मुझे समझ आ गया, प्रभु के वचन में क्लियर मेरे दिमाग में घुस गया, मुझे स्पिरिचुअल सेंस आ गया, मुझे अविश्वासी लड़की के साथ मेरे को शादी करना ही नहीं है। मैंने गर्लफ्रेंड को नो बोल दिया। परमेश्वर का प्लान था रति मेरी लाइफ में आना। चर्च का शुरुआत उसके घर से शुरू हुआ, काम बहुत कुछ, आशीष अनुग्रह। और मैंने वो स्टेप नहीं उठाया तो क्या होता? आप नहीं बैठे होते सामने, मैं कहीं मसाला डोसा खा के बैठा होता। हाँ, मैं अभी भी लड़ाई करते होंगे। मैं चर्च जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बी बोल रहा है मैं नहीं आ रहा। मैं बच्चे को नाम रखना चाहता है सैमुअल, वो बोलेंगे सैमुअल नहीं जी, मैं जी राकेश रखूंगा। समझदारी है ये। मैं बच्चों को बाइबल पढ़ाने की कोशिश कर रहा, बोलेंगे बाइबल नहीं जी कुछ और पढ़ो। स्पिरिचुअल समझदारी। 17। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यतन से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। आप प्रेम करेगा विजडम से, बुद्धि से प्रेम करेगा तो आपको क्या करेगा? वो एक पास्टर ने एक घर पे बिल्ली लेके आया। क्या है? बिल्ली लेके आया। और बिल्ली इसलिए लेके आया, उनके घर पे छत जो फॉल्स सीलिंग होता है उसके अंदर चूहा था, तो पकड़ ही नहीं सकता था। बिल्ली घर पे लेके आया, बीवी को पसंद नहीं हुआ, बच्चों को पसंद नहीं हुआ। पास्टर उसको दूध पिलाता था, पास्टर उसको सब कुछ करते थे। ये बड़ा हो गया तो बीवी ने बोल दिया अब तो बोल दो इसको चूहा पकड़ने के लिए। पास्टर ने बोला तुम लोग पकड़ के इसको भेज दो ऊपर छत के ऊपर। इन्होंने सबने उसको पकड़ने की कोशिश कर लिया उस बिल्ली को। बिल्ली आ ही नहीं रहा, क्योंकि पहले जैसे वो आता था भगाता था बिल्ली को, सारे छोटे उम्र से। जब काम की टाइम बिल्ली को पकड़ने की कोशिश की, बिल्ली क्या आ रहा है? आ नहीं रहा। बट पास्टर जाके बैठा, पास्टर के हाथ में चढ़ा, पास्टर ने उठा के सीलिंग खोल के अंदर छोड़ दिया, वो चूहा को पकड़ के आ गया। पास्टर ने उसको भगाया। जब काम की टाइम क्या आया? वो पास आया। आपको बुद्धि को आप भगा देंगे, बुद्धि आपसे भगेगा, बट बुद्धि से आप प्यार करेंगे, वो आपके पास आएगा। बिल्ली और बुद्धि, उसको आप सेटल करके रखेगा, वो आपके पास आएंगे, नहीं तो भग जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। 18-19। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। कैसे वाला धन? धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, और वरन ठहरने वाला धन। ठहरने वाला धन। बोलो ठहरने वाला धन। ठहरने वाला, वो क्या होता है ठहरने वाला धन? बैठे रहने वाला धन। पैसा, मैंने बोला पैसा आता है, पैसा कैसे चले जाता है? फ्लाई करके चले जाता है। बट ठहरने वाला धन आपके पीढ़ियों में, आपकी बेटे के टाइम में, आपकी बेटियों के टाइम में, 100 साल के बाद भी वो रहने वाला धन परमेश्वर की ओर से। आप जब बुद्धि मांगेंगे, आप बुद्धिमान है, बेटा निकम्बा निकल आया।
यूजलेस निकल आया, पोता भी यूजलेस निकल आया, आपने 100 करोड़ का संपत्ति इकट्ठे कर लिया, क्या करोगे? ठहरने वाला धन कौन देता है? विजडम, बुद्धि। आपके पास जो है वो रहेगा, आप रखे 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 उसको बड़ा कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये परमेश्वर ही कर सकता है। विजडम, हाथों उठा के बोलो, परमेश्वर मुझे बुद्धि दो, मुझे सामर्थ दो, मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस के द्वारा, टीचिंग्स के द्वारा, वचन के द्वारा मेरी जिंदगी में बुद्धि को भर दे। पिता परमेश्वरा, मैं प्यासा हूं तेरी वचन के लिए, तेरी बुद्धि के लिए। इस कलीसिया को तो विजडम के साथ भर, यीशु के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। 22 से लेके 21 तक, यहोवा ने मुझे काम सॉरी कर 20, 20 to 21। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों का परमात्म का भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने 22 से लेके 31 तक पढ़ेंगे। उसमें एक ही चीज लिखा गया, मैं जब क्रिएशन के टाइम में, निर्माण के टाइम में, आकाश जब बनता था, सब टाइम में मैं था। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों में से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से, पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही मैं ठहराई गई हूँ। जब न तो गहरे सागर था और न जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियाँ स्थिर न की गई थी, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाशमंडल ठहराया, जब उसने आकाशमंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर से उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति में से होता था। 31 तक जब आप पढ़ोगे, इस धरती में परमेश्वर ने जो बनाया, कोई भी चीज जो गड़बड़, खराब, जो यूजलेस चीज आप ढूंढ के निकाल सकते हो? कोई भी है? कोई चीज है जो समुद्र खराब चीज है? पानी, आकाश, कौवा, चूहा, कुत्ते, मछली, पेड़ पौधे, कोई भी चीज आप ढूंढ सकते हो जो खराब चीज है? नहीं है। उसका मतलब सब चीज परमेश्वर ने कैसे बनाया? समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ। आपको खराब बनाया होगा परमेश्वर ने, उस चीज इतना समझदारी के साथ बनाया। मुझे और आपको भी परमेश्वर ने बुद्धि के साथ, समझदारी के साथ बनाया गया। आप मत बोलना मेरा कलर ऐसे ही हूँ जी, मैं पीला हूँ, मैं सफेद हूँ, मैं हरा हूँ, मैं ब्राउन हूँ, मेरा कमर और थोड़ा सा पतला होता, मेरा दांत और सेट होता। परमेश्वर आपको परफेक्टली बनाया गया। बोलो पड़ोसी को, तू परफेक्शन के साथ बनाया गया। जो परफेक्ट खुद है वो बोलेंगे, दूसरा नहीं बोलेंगे। परमेश्वर ने मुझे परफेक्ट बनाया। आपको परमेश्वर कैसे बनाया गया? परफेक्शन के साथ परमेश्वर बनाया गया, विजडम के साथ बनाया गया। बाल है तो अच्छा है, दांत है तो अच्छा है, सब चीज परफेक्शन के साथ बनाया गया, विजडम के साथ। बेस्ट क्रिएशन हो आप, ये आपने समझना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 32 to 33। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो। क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी न करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन परमेश्वर बार बार कहते हैं मेरे सुन लो, सुन लो। हमारे मम्मी पापा क्या बोलता है? बात सुन लो। टीचर क्या बोलता है? सुनो, सुनो। परमेश्वर का बुद्धि वचन भी कह रहे हैं भाई सुन लो, इसको नेग्लेक्ट मत करना, फालतू मत सोचना। 34, 36। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता अपने है। पैरों में आएंगे। जो मुझे पाता है वो जीवन पाता है। आज हाथों को उठा के बुद्धि मांगो। बुधवार हम प्रार्थना करेंगे बुद्धि, सामर्थ्य, परमेश्वर की ग्रेस मांगेंगे अपनी लाइफ में। आज के दिन परमेश्वर आपको बुद्धि के साथ भरे। हमने 8 अध्याय पढ़ा, 31 तक जाने हैं। हर हफ्ते, हर बुधवार एक एक पढ़ के जाएंगे।
इसमें से सबसे ज्यादा क्या चीज सीखा आपने? 8 चीजों से की क्या है? क्या क्या चीज करने के लिए मना किया परमेश्वर ने? बोलिए बोलिए। हाँ, आवाज नहीं आ रहा। व्यभिचार नहीं करना, लेजी नहीं बैठना, और परमेश्वर का भाई मान के चलना, दारू नहीं पीना, झूठ नहीं बोलना। परमेश्वर आपको बुद्धि समझाते जा रहा है, उसका मतलब आपकी फायदा की बात है। कि बोलो पड़ोसी को, तेरा फायदे की बात है। जब बोले आप सुन लिया, किसको फायदा होगा? किसको फायदा होगा? बोलो मुझे फायदा होगा। हो सकता है बॉस ने चाबी पर्पसफुली छोड़ के गया होगा, आपने हाथ डाल के उसके अंदर, हो सकता है वो जाल फट कर रखा होगा, 500 की नोट के साथ साथ हाथ डाल दिया 500, आप सेट हो जाएगा। हो सकता है आपको प्रमोशन देने वाला टेस्ट कर रहे होंगे, बिना टेस्ट से किसी का प्रमोशन नहीं होगा। आप 10वीं पास नहीं होगा, 12वीं नहीं होगा, टेस्ट में कभी आप फेलियर हो जाता है, फिर आपको दोबारा से शुरू करना पड़ता है। विजडम आज मांगो, परमेश्वर मुझे बुद्धि दो। ठहरने वाला संपत्ति चाहिए। कैसे वेल्थ? ठहरने वाला, बैठा रहेगा, वो होगा जिंदगी में, परिवार में। आज मांगो, परमेश्वर मुझे बुद्धि की अभिषेक दो, अनुग्रह दो, सामर्थ दो।